Hey everyone, welcome back to yet another video. So this video is gonna be the episode number 8 of FYP Diaries, जिसके अंदर अगेन मैं मॉडल ट्रेनिंग की बात करूँगा। नाउ अगेन इस पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो मैंने प्रीवियस डाटा सेट कलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं थी कि डाटा मैंने कलेक्ट कैसे किया, उसकी एनोटेशन कैसे की है, एंड इसके अंदर मैंने सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की ही बात की थी, मॉडल डिप्लॉयमेंट की बात नहीं की। और ये बेसिकली इंटरनल से पहले था, मेरी कनेक्टिविटी इंटरनल हो गई है, सिर्फ एक्सटर्नल रह गई है। सो ये जो सीरीज़ है इसके अंदर में भी एक दो वीडियोस हो रहे हैं, उसके बाद ये सीरीज़ भी जो है बंद हो जाएगी। सो स्टार्टिंग ऑफ विद डाटा सेट कलेक्शन। सो मैं डाटा सेट कलेक्शन के ऊपर स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा पहले मैं इंट्रो दे दूँ कि जो मॉडल है वो क्या करता है। सो बेसिकली इट्स फॉर स्टार्टअप एवेल्यूएशन। इनपुट में यू गिव योर स्टार्टअप, जो भी आपका आइडिया है उसकी आप इन्फॉर्मेशन देते हो। फॉर एग्जांपल नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से, उसकी फंडिंग स्टेज क्या है, प्राइसिंग टाइप एंड प्राइसिंग डिटेल्स, और एक आपकी स्किल क्या है ये भी आप बताते हो। इन चीज़ों की बेस के ऊपर जो मॉडल है वो एक बिज़नेस मॉडल जनरेट करता है, जो कि आप अपने स्टार्टअप में रख सकते हो। आपके आइडिया में स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं वो आपको बताता है, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए इस आइडिया को कंटिन्यू करने के लिए। सो ये कुछ चीज़ें आउटपुट में आपको बता रहा होता है। सो ये बेसिकली अगर मैं एक आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये बेसिकली नाम है, उसका आइडिया है एक का, एंड ये बेसिकली इंडस्ट्री थी एआई के ऊपर, टाइप इसका सैस है, बेसिकली सैस प्रोडक्ट थी। फंडिंग स्टेज में प्री सीड, ये बेसिकली इसकी प्राइसिंग टाइप्स थी। प्राइसिंग डिटेल में ये है कि कैसे कैसे इसमें जो है वो लाइक पैसे कमाएगा, समथिंग लाइक दैट। यूज़र की स्किल में उसको AML आती है, मोबाइल डेवलपमेंट आती है, क्लाउड का आता है, और मार्केटिंग और लीगल का कुछ उसको आता है, ठीक है। एंड आउटपुट में ये मॉडल उसको बताएगा कि प्राइमरी मॉडल आप जो है वो प्रीमियम रख सकते हो, सब्सक्रिप्शन बेस रख सकते हो, प्राइसिंग में आप ये चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ बता रहेगा उसको कि आपके जो है ना वो 3000 डेवलपर्स आपने ऑलरेडी अचीव किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने बता दिया, ठीक है। गैप्स भी बताएगा कि इसमें गैप्स क्या हैं जो कि आप सेट कर सकते हो, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। सो ये बेसिकली एक सिंपल था। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं भी, सो एक मैंने बेसिकली वीडियो बनाई हुई थी यहाँ पे। तो ये बेसिकली मॉडल को इनपुट जाती है यहाँ पे, एंड ये उसके बाद थोड़ी बहुत लाइक प्रोसेसिंग के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेंथ आती हैं, ये वीकनेसेस हैं, ऊपर जो है वो बिज़नेस मॉडल है, एंड नीचे वो रिकमेंडेड बिजनेस स्टेप्स हैं जो कि आपको जो है वो शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा मॉडल करता है। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद दी डाटा कलेक्शन के, इसकी डाटा कलेक्शन कैसे की थी। सो वी पिक्ड सम डायरेक्टरीज, प्रोडक्ट हंट हो गया, वाई कॉम्बिनेटर, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टरीज होती हैं। वहाँ से हमने बेसिकली स्टार्टअप के आइडियाज़ को पिक किया था, एंड उसके अंदर कुछ चीज़ें मिस होंगी, लेट्स से फंडिंग स्टेज, कुछ भी चीज़ें मैंने नहीं बताई है। सो उसके लिए हमने करंट बेस यूज़ किया था। करंट बेस के अंदर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हर एक जो भी कंपनी है ना मोस्टली, कुछ की नहीं मिलती तो आपको खुद सर्च आउट करनी पड़ती हैं। सो इस तरह से हमने बेसिकली ये चीज़ें नेम, आइडिया, इंडस्ट्री, बिजनेस टाइप, फंडिंग स्टेज, प्राइसिंग टाइप, प्राइसिंग डिटेल्स, ये हमने पिक कर लिया था, ठीक है। अब आ गया यूज़र स्किल की बात। तो यूज़र स्किल में हमने बेसिकली कुछ सेट ऑफ स्किल्स पिक कर ली थी, जो कि मोस्टली जो है वो आ रही होती हैं, लाइक AML हो गया, मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, क्लाउड हो गया, मार्केटिंग, लीगल, ग्रोथ हैकिंग, इस तरह से करके जो डाटा साइंस जो कॉमन नहीं होती, और हमने रैंडमली सर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इस तरह से ये जो है वो हमारे स्टार्टअप की जो है वो इनपुट्स बन गई थी। ओके, सो इस तरह से जो है वो सारी हमने एनोटेशन वगैरह की थी। नाउ आगे अगर फॉरवर्ड मूव करूँ तो हमारा 10,000 हमने स्टार्टअप कलेक्ट किए थे, जिसके अंदर 8,000 की ट्रेनिंग और बाकी की हमने टेस्टिंग के ऊपर लगा दिया था। अब जो डाटा सेट कलेक्ट किया था तो उसमें ओबियसली कुछ हमने डिसीजन ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंडिंग स्टेज को, ये सिर्फ ये फंडिंग स्टेज होंगी, हमने ये सेट की हुई थी। सेम गोज़ फॉर द इंडस्ट्रीज़, क्योंकि देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर स्टार्टअप्स लाइक परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सभी को रखेंगे तो एक तो मॉडल सही से जो है मोस्ट प्रोबेबली ओवर फिट हो जाएगा, बिकॉज हमने सैम्पल साइज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट करने हैं ईच कैटेगरी में। सो हमने कुछ एक ये सेट कर ली थी जो कि मोस्ट कॉमन नहीं होती हैं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें मिल गए थे सैम्पल्स। सेम गोज़ फॉर बिज़नेस टाइप्स। तो इस बिज़नेस टाइप के अंदर हमने ऑपरेट किया था, एंड प्राइसिंग मॉडल्स जो मोस्ट कॉमनली जो स्टार्टअप्स जो हैं वो रखते होते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, सैस में कुछ लाइक बनाए होते हैं कि प्रो प्लान है, एक प्रीमियम है, एक मैक्स है, इस तरह से करके। प्रीमियम कुछ ट्रांजैक्शन बेस्ड है, जैसे बैंकिंग के ऐप्स होती हैं, वन टाइम पेमेंट होती हैं, कुछ ऐप्स के वन टाइम पैसे दे के ख़त्म कर लो। पे एज यू गो में APIs का अगर कोई स्टार्टअप है उस टाइप का, तो हमने कुछ प्राइसिंग मॉडल्स रख लिए थे। यहाँ पे लिमिट करने का यहाँ पे मकसद ये था कि बेसिकली अगर हाँ कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमारे पास सैंपल बहुत कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा है,
तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली जो है रेयर क्लास के ऊपर ओवर फिट हो जाता है, इफ़ यू नो लाइक AIML का अगर आपको पता हो तो। सो इस वजह से हमने इसकी लिमिट लगाई थी। मॉडल के लिए वही पिक थी लामा 3.21 बिलियन पैरामीटर्स का, ठीक है। अब इसकी रीज़न ये थी कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोडर ओनली मॉडल पिक करना था, बिकॉज स्टार्टअप वैल्यूएशन हमने जनरेट करवानी है। टेक्स्ट जनरेशन के लिए मोस्टली जो है वो डिकोडर ओनली मॉडल्स को पिक किया जाता है। सेकेंडली हमने इंस्ट्रक्शन के ऊपर ट्यून करना था ताकि यूजर इससे बैक एंड फोर्थ बात कर सके। दूसरा 1 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल पिक करने का फ़ायदा ये है कि इट्स लाइट वेट, ठीक है। तो ये ईजीली जो है वो लाइक इसको आप ट्रेनिंग भी कर सकते हो, इसकी फाइन ट्यून कर सकते हो। मेरा जो मॉडल है वो 3 घंटे में फाइन ट्यून हो गया था ईजीली। उसके अलावा अगर तो इसकी लाइक फाइन ट्यूनिंग भी ईजी है तो आप डिप्लॉयमेंट भी ओबियसली, बिकॉज इतनी रैम वगैरह नहीं लेता तो इसकी वो भी इजीली हो जाएगी, डिप्लॉयमेंट भी इजी हो जाएगी। तो इस वजह से हमने इनको पिक किया था। इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने एनोटेशन किस तरह से की थी। तो एनोटेशन बेसिकली ये जो चीज़ें आपको शो हो रही हैं, स्ट्रेंथ हो गया, रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल हो गया, गैप्स हो गया और रिकमेंडेड टेक्स्ट है, ये हमने ख़ुद एनोटेट किया था। तो एनोटेट करने के लिए भी बिकॉज हम 4 मेंबर्स थे, तो अगर हम 4 बारी अलग अलग भी करते हैं तो एक क्वालिटी का डिफरेंस आना था। सो उस क्वालिटी को डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमने एक 12 क्राइटेरियाज का एक रूब्रिक बनाया था जिसको सबने यूज़ किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कॉमन दिखाऊँ तो इसका कुछ काम करने का मेथड इस तरह से था कि हमने हर एक आइडिया को इन पैरामीटर्स पे स्कोर दिया कि इसका रेवेन्यू मॉडल 5, मतलब उस आइडिया की डिस्क्रिप्शन में या प्राइसिंग डिटेल में आइडिया मतलब प्राइसिंग सही बताई हुई है, नहीं तो अगर सही बताई है तो 5, नहीं बताइए तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्कोर दे देंगे, ठीक है। हर एक का क्राइटेरिया जैसे प्राइसिंग के उसको सही स्पेसिफाई किया या नहीं हुआ, जो मॉडल है वो स्केलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंथ टीम की क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको स्कोर दे दिया। और इस स्कोर के अकॉर्डिंग हमने उसको ये जो डाटा लिखा हुआ है, जो एनोटेशन हमने की थी, ठीक है। दिस वाज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि एक तो 10,000 सैम्पल्स हमने कलेक्ट करनी थी, तो इसके ऊपर उससे ज़्यादा हमारा काम टाइम स्पेंड हुआ था। सो ये हो गया ओवरऑल कि हमने किस तरह से कलेक्ट किया, किस तरह से एनोटेट किया, लिमिटेशंस क्या लगाई। Now we'll move on to model fine tuning. Now moving on to fine tuning. So overall जो है वो मेरे मॉडल को 2 घंटे 44 मिनट लगे थे फाइन ट्यून होने में, और मैंने इसको कैगल के ऊपर ट्रेन किया था, फाइन ट्यून किया था। स्टार्टिंग में मतलब FIP1 में बिकॉज मेरा डाटा सेट की कलेक्शन 5000 थी तो वो गूगल कोलैब पे चल गया था। बट क्योंकि इस बार जो है वो 10,000 थी तो गूगल कोलैब का जो वैसे मॉडल है वो आई गेस जो लाइक रन टाइम है वो आई गेस 2 घंटे चलता है अगर आप सही फुल प्रोसेसिंग के साथ चलाओ, उसके बाद तो बंद हो जाता है। सो दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, मैंने जो सेज में करा है AWS का वो भी यूज़ किया था। दैट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट क्योंकि उसमें आपको सारी सेटिंग ख़ुद करनी पड़ती है, लाइक नोटबुक बनाना, उसमें सारा इन्वायरमेंट सेट करना, मॉडल डाउनलोड करना, इवन सारी चीज़ें वो खुद सेट करनी पड़ती हैं। दैट वाज अ बिट कॉम्प्लेक्स, बट वो एडवांस चीज़ है थोड़ी सी, वो मैंने ट्राई की थी बट उस पर मेरा हुआ नहीं। एट दी मुझे पता चला कि कैगल आपको 1 वीक के लिए 30 आवर्स GPU फ्री प्रोवाइड करता है। सो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा चीज़ सीन है, तो इस वजह से मैंने कैगल को पिक किया मॉडल की फ़ाइन ट्यूनिंग के लिए। इसका सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप नोटबुक क्रिएट करके ना इसमें वर्जनिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। अभी तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा बिकॉज ये नोटबुक एडिट के लिए ओपन नहीं हुई, तो एडिट के लिए ओपन करोगे यहाँ पे आपको सेव का बटन आ रहा होगा लाइक वर्जन का। तो वर्जन का फ़ायदा होता है कि ये जो नोटबुक है बैकग्राउंड पर रन होती रहती है, आप अपना लैपटॉप बंद कर दो, शट डाउन कर दो, कोई मसला ही नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने लैपटॉप बंद करके छोड़ दिया था, तो ये 3 घंटे बाद ट्रेन होके इसकी फ़ाइल्स मुझे यहाँ पे, अगर मैं बिल्कुल एंड पे दिखाऊँ तो मुझे इसकी आउटपुट बल्कि यहाँ पे आउटपुट में फाइल्स भी यहाँ पे शो करवा रहा था। आप बाद में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दैट वाज रियली गुड थिंग कि आपको लाइक लैपटॉप भी ऑन नहीं करना पड़ना, ठीक है, लाइक छोड़ना नहीं पड़ना, हाँ बंद कर दो इजीली, ये बैकग्राउंड पे खुद ही रन होता रहता है। बाकी गूगल कोलैब पे मेरा ख्याल है ये सीन नहीं है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ क्योंकि लैपटॉप वो हो सकता है लाइट चली जाए, नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, उस केस में रन टाइम वैसे ही बंद हो जाता है। सो दिस वॉज रियली गुड यू नो एक रिसोर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू डिप्लॉयमेंट के लिए यू हैव सम ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो पिक किया था वो मैंने किया था हगिंग फेस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इन्फ्रेंस एंड पॉइंट्स, मैंने वो पिक किया था। सो इसके बेसिकली आप अपना मॉडल हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर देते हो एंड उसको पिक कर लेते हो। यहाँ पे सिंपल मेथड ये आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में मेरा मेथड ये काम नहीं था किया, तो मैं सेकंड ऑप्शन पे गया था विच इज़ रन पॉड। ठीक है, रन पॉड इज़ आल्सो गुड ऑप्शन। इसमें मसला ये है कि आपको सारी सेटिंग अगेन खुद करनी पड़ेगी, जैसे सेज मेकर में था, इसमें भी आप अपना मॉडल लोड करोगे हगिंग फेस से और 3-4 चीज़ें उसकी सेटिंग करोगे। अभी टेक्निकल, ठीक है, बट मेरा जब ये नहीं था हुआ तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, इस पे भी एरर आ गया था, बट एट द एंड मैंने जो है ना इसको फिक्स कर लिया था इस वाले को।
ठीक है। तो दैट्स आल्सो अ गुड चॉइस, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपने अपना मॉडल पिक करना है एंड डन, तो वो आपका हो जाएगा। सो ये दो काफ़ी अच्छे रिसोर्स हैं अगर आपने अपने मॉडल को डिप्लॉय करना हो फॉर इन्फ्रेंस, ठीक है। अब ये थोड़े से ये है कि मैं अपना मेरा एंड पे मेरा एक आइडिया ये था कि मैं जो भी मेरा FYP है मैं उसका डेमो भी दूँ, ओबियसली लिंक्डइन पे पोस्ट करूँ एंड सारे इसको यूज़ करें मॉडल को एक्चुअल में। बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज ये जो आपका NVIDIA का शो हो रहा है ये बेसिकली मेरे ख्याल से $1 पर आवर है, ठीक है। सो एक स्टूडेंट के लिए मेरा नहीं ख्याल इतना वो लाइक अफोर्ड कर सकता है अनलेस कोई फ्री क्रेडिट्स मिले हो या वैसे मिला हो। सो ये बेसिकली कुछ टेक्निक्स थी जो कि आप यूज़ कर सकते हो। लास्टली आई विल टॉक अबाउट द मॉडल रिज़ल्ट और मैं इस वीडियो एंड करूँगा। सो मॉडल रिज़ल्ट के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जाके दिखाऊँ, सो मेरा जो मॉडल था बेसिकली दैट्स वो बेसिकली स्टार्टअप की वैल्यूएशन जो है वो रिज़ल्ट दे रहा था। सो इस टाइप के मॉडल्स में जो भी आउटपुट है इसमें आप एक्यूरेसी, F1 स्कोर या रिकॉल, इस तरह से जो भी एक्यूरेसी के मेथड है सिंपल मेथड वो आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स नॉट अ क्लासिफिकेशन। आपने टेक्स्ट की क्वालिटी को देख के बताना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके अंदर। तो उसके लिए बेसिकली फिर हमने एक अपना एवेल्यूशन का भी फिर हमने एक कस्टम एवेल्यूशन मेथड बनाया था। सो ये कुछ रूब्रिक था, उसके अंदर बेसिकली हम जो भी आउटपुट आ रही है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी ये वाली आउटपुट, इसको हम बेसिकली स्कोर देते हैं अगेन यूज़फुलनेस के ऊपर, रेलिवेंसी के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर, नॉन जेनरिक कंटेंट के ऊपर एंड स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग मैंने आगे लिखा हुआ कि हर एक पैरामीटर का क्या मतलब है। सो इस अगेन फुल जो भी टेक्स्ट है इसको हम इन पांचों के ऊपर स्कोर देते थे, ठीक है। और स्कोर देके जो है हमने यहाँ पे आगे मैंने आपको दिखाया हुआ है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया रूब्रिक हमने किस तरह से प्लान किया था, ये तो रूब्रिक था सारा। अब इवैल्यूएशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने LLM एज ए जज पिक किया था GPT का, जिसमें हमने GPT-5 को ये वाला रूब्रिक जो मैंने बताया आपको ये रूब्रिक दिया था और हमारे मॉडल की आउटपुट दी थी और उसको कहा था कि इस आउटपुट को इन पैरामीटर्स के ऊपर स्कोर दो, ठीक है। एक हमने मेथड किया था LLM एज ए जज। सेकेंड हमने मेथड पिक किया था ह्यूमन एवेल्यूएशन का, जिसके हमने जो है वो 10 ह्यूमन जो रिव्यूअर्स थे उनको जो है वो 200 लाइक ईच हमने मॉडल सैंपल दिया था। सेम उन्होंने भी काम ये किया था कि आउटपुट को इनके ऊपर स्कोर दिया था, यूज़फुलनेस, रेलिवेंस, एक्यूरेसी फ्रॉम 1 to 5, और ये पूरा रूब्रिक उनको दिया हुआ था कि आपने 1 कब देना, 2 कब देना, 3 कब देना, 5 कब देना, इस तरह से, ठीक है। एट द एंड हमने जो भी ह्यूमन ने किया था, जो भी LLM ने किया था, उसको हमने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने का ट्राई किया। तो अगर आप ग्राफ में भी देखो ऑफ कोर्स यू विल गेट सम आउटलेयर्स, ठीक है। कुछ चीज़ें ये हैं कि जहाँ पे मॉडल और ह्यूमन बिल्कुल लाइक इक्वल हैं, यहाँ पे दैट्स गुड। कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे ऑप्शन, जैसे 436 है जहाँ पे ह्यूमन ने 4 स्कोर दिया हुआ है और LLM ने 5 स्कोर दिया हुआ है। सेम इसी केस में कुछ कि हमारे 520 कुछ सैंपल ऐसे हैं जिसमें 5 स्कोर दिया हुआ है वो ह्यूमन ने, लेकिन LLM ने उसको 4 स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम निगलेक्ट इस तरह से कर सकते हैं बिकॉज ये एक पॉइंट का डिफरेंस इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ये डिफरेंस और कम हो सकता है अगर हम और सैंपल्स को कलेक्ट करें, ठीक है। ये हो गया यूज़फुलनेस का, ठीक है। अब ये बेसिकली 2000 जो भी सैंपल्स थे ना उनको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। दिस वन इज़ फॉर रेलिवेंसी, सेम यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे भी सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम फॉर नॉन जेनरिक, सेम फॉर एक्यूरेसी, सेम फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड देन हमने ये जो बेसिकली ड्रॉ किया था एवरेज निकाल के, दैट्स फॉर दैट, दिस वाज द रिजल्ट ओवरऑल, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया जो हमने ह्यूमन एवेल्यूएशन और LLM एज अ जज हमने किया था। लास्टली हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, कुछ स्टार्टअप एवेल्यूएशन के मॉडल्स जो ऑलरेडी मार्केट में पड़े हुए हैं उनको हमने किया था। इसके हमने वैलिडेटेड AI है जो बेसिकली GPT-5 यूज़ करता होता है बैकएंड पे, दे लाइक उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह यूज़ की हुई है। तो एक मिस्क मैप है, आई डोंट नो वो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, इन दोनों को हमने यूज़ किया था और एक हमने अपने मॉडल से उसको कंपेयर किया था। अगेन सेम जो हमने रूब्रिक डिफाइन किया था, यूज़फुलनेस, रेलिवेंस, एक्यूरेसी, नॉन जेनरिक कंटेंट, स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हमने जो भी रिजल्ट है उसको हमने चेक किया था। अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए हमने बेस्ट केस एक, एवरेज केस दूसरा और वर्स्ट केस तीसरा, ये हमने 3 क्यूरीज रखी हुई थी, ठीक है। अब डिफरेंस ये है कि बेस्ट में हमने हर चीज़ दी हुई थी, एवरेज के अंदर हमने थोड़ी बहुत जो है वो वेक रखा था, आइडिया भी और प्राइसिंग वगैरह भी, और फर्स्ट केस में हमने प्राइसिंग ही नहीं दी, जो प्राइसिंग टाइप और प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन के जो पैरामीटर्स थे ये वाले प्राइसिंग डिटेल्स और प्राइसिंग टाइप भी हमने दी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट शो मैं यहाँ से करवाता हूँ। बेस्ट केस में हमारा मॉडल बिल्कुल ऊपर था 4.8 स्कोर के साथ एंड इसका चार्ज इसका 3.4 था, और एवरेज में 4.8, 3.4, 2.8
वर्ड्स में करीब था, लेकिन फिर भी हमारा मॉडल टॉप पे है। तो ये कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस थे जो हमने किए थे, एंड एट द एंड जो इन्फ्रेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया। सो या दिस इज़ दी ओवरऑल मेथोडोलॉजी, किस तरह से एनोटेशन की हमने, किस तरह से लाइक डिसीजन लिए डाटा कलेक्शन के ऊपर, मॉडल ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग किस तरह से की, मॉडल क्यों पिक किया, कैसे किया, ट्रेनिंग कहाँ पे की, डिप्लॉयमेंट कहाँ पे की, एंड ऑल ऑफ द केस स्टडी. So yeah, that's it for this video. I hope you like the video, and I will see you in the next one.